परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज ऐसे एक विषय लेकर आप लोगों के सम्मुख में आया हूँ। विषय ये है बोर्न अगेन। आर यू ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन? इस विषय के आधार पर कुछ विषय जो है आज हम चिंता करेंगे। उसके लिए एक बाइबल में से एक भाग पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मादा के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसका 5वें पद में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका 6 पद में ये लिखा है, क्योंकि जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यही स्थान पर प्रभु यीशु निकोदेमुस को कहता है कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य पहुंच सकता है, या अर्थात स्वर्ग जा सकते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य अर्थात स्वर्ग जाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। क्या है ये नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ? यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 6 पद अभी हम पढ़े हैं, और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। एक बार हम अपने माँ का गर्भ से जन्मा है वो शरीर है। जो जन्मदिन हमारा सबका स्कूल ज्वाइनिंग से लेकर सब क्षेत्रों में ज़रूरत है। कॉलेज में हो या स्कूल में हो या कोई भी क्षेत्रों में हो, हमें ये जो शारीरिक जन्मदिन हमको ज़रूरत है। और पैन कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए, नौकरी के लिए, विवाह के लिए इत्यादि अनेक स्थानों पर हमें ये शारीरिक जन्मदिन का ज़रूरत पड़ता है। इसको बोलता है हमारा शारीरिक जन्मदिन। इस जन्मदिन का एक एक्सपायरी डेट है, अर्थात एक वैलिडिटी डेट है। इस शारीरिक जन्मदिन हमको ज़रूरत पड़ेगा हमारा इस दुनिया में रहते समय तक। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे ये शारीरिक जन्मदिन का हमें ज़रूरत पड़ेगा। इस शारीरिक जन्म के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए एक शारीरिक मृत्यु अर्थात डेट ऑफ डेथ भी है। यहाँ पे हमारा शारीरिक जन्मदिन का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाते हैं। हम इस दुनिया से मृत्यु द्वारा जब अलग हो जाते हैं, हमारा शारीरिक जन्मदिन का भी इम्पोर्टेंस उसके साथ साथ ख़त्म हो जाता है। इस शारीरिक अर्थात टेम्पररी या अस्थिर जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग हमारा और हमारा बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं वैसे ही केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और उसको बुझाते हैं, और बैलून डेकोरेशन करते हैं और पटाखा भी तोड़ते हैं। लेकिन ये जो जन्मदिन खाली जन्मदिन में नहीं, विवाह दिन में भी ये इसी तरह का सेलिब्रेशन हम पाए जाते हैं। जब निकोदेमुस यीशु के पास आया और इस तरह का एक सेलिब्रेशन करने के लिए प्रभु यीशु ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने यही कहा कि एक जन्मदिन
के बारे में यीशु ने कहा, वो जन्मदिन जो है आत्मीय जन्मदिन, अर्थात जैसे प्रभु यीशु ने कहा नए सिरे से जन्म लेना। एक शारीरिक जन्मदिन जब हमारा मृत्यु द्वारा अर्थात 70, 80 या 80 साल तक हम इस दुनिया में वो रहेगा, उसके बाद वो शारीरिक जन्मदिन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, वो एक्सपायरी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने वहाँ पे जो परिचय दिया है और एक जन्मदिन, आत्मा का जन्मदिन, नए सिरे से जन्म लेना बहुत आवश्यक है। इस आत्मीय जन्मदिन के बारे में, नए सिरे से जन्मदिन के बारे में हम अगला एपिसोड में हम चिंता करेंगे। प्रभु सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो।